नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास रेड्डी, आम आदमी पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य। पिछले 5 दिन से यहाँ पे मैं अनशन कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जो मुझे तकलीफ हो रही है उससे ज़्यादा तो मुझे तकलीफ हो रही है यहाँ का लोगों का परेशानियों को देखकर। बहुत सारा परेशानी है यहाँ पे जो इलाज सिस्टम को लेकर, यहाँ पे हॉस्पिटल देखकर मुझे बहुत दुख होती है। यहाँ का किसानों को देखकर मुझे बहुत दुख होती है। आप सोचिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, बाघलटी डैम है ये। उस डैम के तहत यहाँ के ब्लॉक के लगभग 3 लाख किसानों को पानी देने के लिए उस डैम बना दिया गया था। बट दुख की बात है, उस डैम के चलते कोई भी किसान पानी नहीं मिल पा रही है। अब वो बताते हैं, वो रोते हैं, पर उनके सुनने वाले कोई नहीं है। यहाँ का राजनेता वोट के समय में आपके पास आते हैं, वोट मांगते हैं, 500-1000 रुपया देते हैं, चिकन मटन देते हैं, 1-2 दिन के लिए खुश कराते हैं और फिर अगले 5 साल के लिए आप उनके पीछे भागना पड़ता है। आप सोचिए, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, इस ब्लॉक में जो 3 लाख लोग उस पर निर्भर करते हैं, उस हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। अब मैं इतना जोर से बोलना पड़ता है, मुझे ताकत लगाना पड़ता है बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है। 5 दिन से मैंने खाया नहीं हूँ, फिर भी मुझे जोर से बोलना पड़ता है। हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के चलते यहाँ के जो महिला है, गर्भवती महिला है, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है इलाज, उनका अल्ट्रासाउंड चेकअप करने के लिए, उनकी प्रेगनेंसी चेकिंग करने के लिए, चेकअप करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीबी है, बस में जाते हैं, कितना पेन होता होगा सोचिए। उसी को जब हम देखते हैं, उनको जब देखते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। आप सोचिए, यहाँ पे एक सर्जन डॉक्टर्स नहीं है। सर्जन डॉक्टर नहीं होने के चलते कोई भी एक्सीडेंटल केसेस होता है तो उनको रेफ़र किया जाता है बरहमपुर। अब सोचिए, रास्ता सही नहीं होने से चलते यहाँ पे आप सोचिए 50 किलोमीटर दूर जाने से इस बीच में ही देहांत होने लगते हैं लोग। अब मैं कह रहा हूँ, जब आपका वोट कितना कीमत, आप सोचिए, जब आप वोट देते हैं, इस राजनेता को पूछना चाहिए कि आप जब 500-1000 रुपया दे सकते हैं और मेरे वोट का कीमत कि इतना ही है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, किसानों के लिए आप पानी नहीं जो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो यही सब चीज़ तो मुद्दा आम आदमी पार्टी उठाती है हमेशा। अरविंद केजरीवाल यही तो कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार एवं भ्रष्टाचार के विरोध लड़ने के लिए तो कहते हैं, और आम आदमी पार्टी यही करके आ रही है। अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे जो अपना स्टेट प्रेसिडेंट है निशिकांत महापात्र, उन्हीं के आदर्श पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उड़ीसा में एक विकल्प की रूप में आम आदमी पार्टी रहे यहाँ पे और लोगों की सेवा में यहाँ पे काम करें। इसी तहत हम लोग हर कंस्टिट्यूंसी में अपने जितने भी लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, हर कोई काम कर रहे हैं। लोगों को समस्या को लेकर यहाँ के कलेक्टर के पास, यहाँ के एसपी के पास हम लोग पिछले 1 महीना पहले गए थे। हम लोग उनके पास, उनके मुलाकात हुई थी, उनको रिक्वेस्ट किए थे, उनके पास गिड़गिड़ाए थे हमने, पर 1 महीना देखें यहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ, तभी हमें अनशन में बैठना पड़ा। दोस्तों आप सोचिए, अनशन में कौन बैठता है, किसके चलते बैठते हैं? क्या मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ना मेरे पास रहने के लिए नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लोगों का पीड़ा देखकर उससे ज़्यादा ये मेरा अनशन, मेरा कोई पीड़ा नहीं, मुझे कोई पता नहीं चलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे मेरे से ज़्यादा तो दिक्कत यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत देख के सह नहीं पाते हैं, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। आप सोचिए, 2024 में जब इलेक्शन होगी, आम आदमी पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई होगी, टिकटी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई होगी, और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, आम आदमी पार्टी की टिकटी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार आती है, तो सबसे पहले एक हॉस्पिटल की हमने सोचे हैं कि टिकटी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे एक बेहतरीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे एक सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे बनाएंगे। उस हॉस्पिटल में सब कुछ होगी, इलाज होगी, बेहतर मशीन्स होंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे इस हॉस्पिटल में होगी। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? 2 पैसा रखते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर के लिए तो काम करते हैं,
पर आपकी ज़िंदगी नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगी तो आप कहाँ जाओगे? आप इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे? आप इस संसार में नहीं रहोगे तो क्या करोगे आप? इसलिए तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल एक शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत वो ध्यान देते हैं। आप इसीलिए 2026 में जब भी निर्वाचन होगी, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आपके सामने होगी और आप निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी के लिए आप सोचिए, ज़रूर हम बेहतर करेंगे आपके लिए। आपकी सेवा में ही हम दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे।